आप ही के घर का सदस्य आदरणीय मुनिया देवी जी आप लोगों के बीच आकर के केवल और केवल एक ही फरियाद कर रही है कि इस बार हमको भारी मतों से कमल छाप पर बटन दबाकर विजय बनाए। और ये जो सिलसिला है आज आपके दरवाजे पर चलकर आई है, ऐसा ही सिलसिला आप लोगों के साथ चलता रहेगा। जब कभी आप लोगों को जरूरत पड़े 24 घंटा सातों दिन आप लोगों के सेवा में हमेशा मुनिया देवी तत्पर रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग से अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप लोग मुनिया देवी के हाथ को मजबूत करें और बटन छापर बटन दबाकर 20 तारीख को इनको भारी मतों से विजय बनाए। क्या आप लोग तैयार है कि नहीं? कमल फूल छापर वोट देना है सबको ना? देना है? हाथ जरा खड़ा करिए तो देख लें। ठीक है, अनिता देवी जो हमारी मुखिया है उन्होंने भी यही बात कहा, तो इसलिए हम सबों को केवल और केवल एक ही ध्यान रखना है, केवल और केवल कमल फूल 20 तारीख को कमल फूल पर आप बटन दबाएंगे, आपके सामने जो विधायक प्रत्याशी आई हैं ये विजय हो जाएंगे। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वकील साहब ने भी अपनी बातों को रखा और हम सभा के बीच मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष और इस प्रखंड के मंडल अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा श्री भारत मंडल विजय जिससे कि आप अपनी बातों को रखें। आज भारतीय जनता पार्टी गांधी विधानसभा के प्रत्याशी आप सबों के बीच पहुंची हुई है श्रीमती मुनिया देवी जी और इस पंचायत के मुखिया अनीता वर्मा जी, पंचायत समिति प्रतिनिधि घनश्याम जी, हमारे वकील साहब राजकिशोर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारी माता बहनें, प्यारे बच्चों, आप सबको भी मैं अपने ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सब मेरे भाई को भी, उपस्थित सभी भाइयों को भी मेरे ओर से अभिनंदन और स्वागत है। बस हम लोग उसी कहना चाहेंगे कि आपके घर की बेटी, गांडे की बेटी और बेगारा की बहू ये आपके घर की बेटी है। हम गांव की बेटी को चुनेंगे या उड़ीसा से आया उसको चुनेंगे? बोले किसको चुनेंगे आप? गांव की बेटी की जो उड़ीसा से आई बेटी को? बोलिए गांव की बेटी को। तो आपकी प्रधान बेटी घर की है और भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश और केंद्र के नेताओं को कि हम लोगों को गांडे की बेटी को प्रत्याशी बनाया है। इसलिए हमें सभी सम्मान को बचाते हुए आप एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर 20 तारीख को जो वोट होगा उसमें कमल फूल छाप पर बटन दबाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी को, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब वो गरीब का बेटा था उसकी माँ या माताओं बहनों के लिए जो सम्मान किया, जैसे अभी देख लीजिए कि हमारे गरीब गुरबों पिछड़ों हम लोग के घर में, मैं मुखिया भी हूँ लेकिन 10 साल पहले मेरे घर में भी शौचालय नहीं था शौचालय। तो आज किसी के गरीब गुरबों का मान सम्मान, हमारी माता बहनें जो समय का इंतजार करती थी सोच के लिए, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने उनके दिमाग में आया कि हमारी माता बहनें गरीब गुरबों के बच्चे पिछड़े, तो एक सम्मान देने का काम किया। क्या दिया? शौचालय बनाने का काम किया, शौचालय बनाकर दिया। और जब उसकी माँ जब खाना बनाती थी, जब नरेंद्र भाई मोदी कहते थे कि मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो आंख से आंसू बहता था, बैठे और पत्ते और लगने से झूलने से खाना पका करती थी। तो उन्होंने माताओं को ये सब बचाने के लिए गैस का चूल्हा दिया, टंकी दिया कि नहीं दिया? बोलिए आप लोग, दिया कि नहीं? अब राशन, अभी राशन फ्री में खा रहे लोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे गरीब लोगों को फ्री में चावल देता कि नहीं? बोलिए हाथ उठाकर बोलिए, मिलता है कि नहीं मिलता है क्या आप लोग को? बोलिए। इसलिए आप लोग अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा किया है जब मेरी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब झारखंड में बनेगा तो गोगो गिरवी के माध्यम से 2100 रुपया देने का काम करेगा।
पहला कैबिनेट में पास करेगा 2100 रुपया देगा कि नहीं? बोलिए आप लोग दिया है ना, फॉर्म भरे है ना, तो ये मिलेगा। और माताओं के लिए साल में 10 सिलेंडर जो देगा वो 500 रुपये के प्रति दर से देगा और साल में 2 सिलेंडर फ्री में देगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है। इसलिए और अभी जो हम लोग मकान बनाते हैं, मैं एक मुखिया होने के नाते बता रहा हूँ, आज अगर हम लोग किसी को कॉलोनी देते हैं, प्रधानमंत्री आवास देते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस बाबू को बालू के लिए परेशान होना पड़ता है। जहाँ बालू 400 रुपये तक बिकता था, आज वह बालू 1000-1500 में देता है कि नहीं? बोलिए। और बालू पर भी टैक्स लगा दिया है, लगा कि नहीं? आज हम लोग को दिक्कत हो रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का प्लान है कि 2029 तक झारखंड में जब सरकार बनेगा, कोई भी गरीब आदमी कच्चा मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। ये घोषणा है भारतीय जनता पार्टी का, घोषणा की नहीं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय और जो प्रोग्राम है, इसलिए आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमारे बीच माननीय विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती मुनिया दीदी जी आई है, आप लोग का आशीर्वाद लेने आ गए। आप सबों को भी इस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं बगल लोगों में मुखिया होने के नाते इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो माता है पहले बैठी है, आपके बीच में, आपके पक्ष में कमल पुरछा पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाकर भेजने का काम करेंगे। बोले भारत माता की। चलिए हम मुनिया दीदी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए हाथ उठाकर बोलिए, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। इसलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सब मिलने जो शासन दिया है, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र से मुनिया दीदी को हम लोग एक वोट देकर गांधी विधानसभा क्षेत्र से जीताकर भारतीय विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और अगर आपकी अभी मुनिया दीदी जी आपका गिरिडीह का चेयरमैन अध्यक्ष है, जिला परिषद का अध्यक्ष भी है, 2 बार अध्यक्ष रही है, क्यों इनको 2 बार अध्यक्ष बनाया गया? इन्होंने अपने क्षेत्र का काम किया है, काम किया कि नहीं? सब काम किया तब करो। और यह दीदी जब बन के विधायक बनाकर हम लोग भेजेंगे तो निश्चित तौर पर मैं झारखंड सरकार में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इनको मंत्री का पद जरूर मिलेगा और इस क्षेत्र का सिमरिया लेदा पोस्टों का विकास होगा, गांधी विधानसभा का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत किया जो हम लोगों के मंडल अध्यक्ष थे। अब हम सबों के बीच गांधी विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय मुनिया देवी हम सबों के बीच उपस्थित है और हम लोग चाहेंगे कि वो भी अपनी बातों को रखें।